प्रिय विद्यार्थियों, हम चिंता सर्ग व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे हैं। यह जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी से लिया गया है। यह विषय एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। हमारी आज की व्याख्या है। सुरा सुरभि में बदन अरुण वे, नयन भरे आलस अनुराग। कल कपोल था जहाँ विछलता, कल्प वृक्ष का पीत पराग। विकल वासना के प्रतिनिधि वे, सब मुरझाए चले गए। आह जले अपनी ज्वाला से, फिर वे जल में गले गए। सुरा होती है मदिरा या शराब या देवताओं का सोम। सुरभि में गंध से परिपूर्ण, बदन यानी मुख, अरुण यानी लाल, आलस आलस्य, अनुराग प्रेम, कलकपोल सुंदर गाल, विछलता फिसलता या तुच्छ प्रतीत होता था। कल्पवृक्ष समुद्र से निकले हुए 14 रत्नों में से है, मांगने पर इच्छाओं की पूर्ति होती है। पीतपराग पीला पुष्परज या केशर या फूल के भीतर की धूल। प्रस्तुत छंद में मनु देवताओं के विषय में कह रहे हैं कि वे मदिरा से उन्मत्त होकर झूमते हुए अपनी प्रेमिकाओं के साथ इस तरह उत्सव मनाया करते थे, जिस तरह भौरे सम्मिलित होकर फूलों के रस का पान करते हुए झूम झूम कर मकरंदोत्सव मनाया करते हैं। मदिरा पान करने के कारण देव और देवांगनाओं के मुखों से मदिरा की गंध आती रहती थी और उनके चेहरों पर लालिमा झलकती रहती थी। सुरा सुरई में बदन अरुण वे, नयन भरे आलस अनुराग। मनु कह रहे हैं कि एक समय था जब हम देवताओं के साथ किशोर बालाएं काम विलास में मदिरा का पान करती थी, जिसके कारण उनके मुख से सुगंधित फूलों की खुशबू निकला करती थी। कल कपोल था जहाँ विछलता, कल्प वृक्ष का पीत पराग। आलस्य और अनुराग से भर उनके मदमाते नयनों में नैस जागरण से लाली छाई रहती थी। उनके गोर कपोल इतने अधिक चिकने, इतने अधिक प्रभावान और इतने अधिक छविशाली थे कि कल्प वृक्ष का पीला पराग भी उन पर फिसलता था, अर्थात उनकी तुलना में नहीं ठहरता था। इस छंद में स्मृति, हर्ष, रति और चिंता के भाव अभिव्यक्त हैं। अरुण वे नयन आलस अनुराग में विलास मग्न, रति कीड़ा या संगीत आदि में व्यस्त होने से सुरांगनाओं का रात्रि जागरण व्यक्त हो रहा है। अलंकार कल कपोल पीत पराग में संबंधातिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि अप्सराओं के कपोलों पर कल्प वृक्ष के पीत पराग का विछलना कहकर कोई संबंध होते हुए मृदुलता प्रकाशनार्थ संबंध बतलाया गया है। विकल वासना के प्रतिनिधि वे, सब मुरझाए चले गए। आह जले अपनी ज्वाला से, फिर वो जल में गल गए। विकल यानी अतृप्तदायिनी, तीव्र या व्याकुल। वासना यानी अतृप्त या भोग। ज्वाला लपट। प्रतिनिधि मूर्तिमान, प्रतीक या स्थानापन्न। मुरझाए यानी शक्तिहीन हो गए। प्रस्तुत छंद में मनु देवताओं के कपोलों के विषय में कह रहे हैं कि इतने सुंदर और चिकने थे कि वे उन पर कल्प वृक्ष का पीला पराग मलते थे, तब वह पराग भी उन कपोलों पर फिसलने लगता था। समस्त देवांगनाएं और देव बेचैन बना देने वाली काम वासना के प्रतिनिधि थे। विकल वासना के प्रतिनिधि वे, सब मुरझाए चले गए। आह जले अपनी ज्वाला से, फिर वे जल में गले गए। मनु कह रहे हैं कि देव अतृप्त भोगेच्छा के प्रतिरूप थे, इसीलिए उनमें तेज नहीं हो रहा था
और वे सब नष्ट हो गए थे। कितने दुख की बात है कि वे अपने ही काम के उत्ताप से भस्म हो गए। फिर वे प्रलय सागर के जल में विलीन हुए और सदा के लिए संसार से विदा हो गए। प्रस्तुत छंद में विशेष भाव के रूप में स्मृति, चिंता, दैन्य, विषाद और शोक के भाव अभिव्यक्ति है। विकल वासना के प्रतिनिधि में वे विकल से वासना का अतृप्त और प्रतिनिधि से देवों का अति मानुषी व्यक्त हो रहा है। अलंकार विकल वासना गले गए में एक ही कर्ता से मुरझाए चले गए, जले गए एवं गए अनेक क्रियाओं का संबंध बतलाया गया है, अतः यहाँ कारक का प्रयोग हुआ है। आगे की व्याख्या हम अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।